नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मात्र 10 प्रश्न को लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में मात्र 10 प्रश्न लेकर आए हैं जो बिहार पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में तहलका मचाने के लिए काफ़ी है। साथियों, अगर आप 10 प्रश्न में से अगर आप 8 प्रश्न का जवाब सही दे रहे हैं तो आपकी जो तैयारी है वो प्रो लेवल की है। आपको अब कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट मारना है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जो है पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर यह सभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपको आमंत्रित कर रही है। मतलब 10 प्रश्न में से अगर आप 8 प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि यह सभी जो प्रश्न है वो प्रो लेवल की प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए यह सभी प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 200 है, तो इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रभावित होगी। ए 0.5 एम्पियर, या बी 1.5 एम्पियर, या सी 1 एम्पियर, या डी 2 एम्पियर। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि यदि एक चालक का प्रतिरोध 200 है तो इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो इसमें धारा प्रभावित होगी। चलिए सवाल नंबर 21 का आप सही जवाब बताइए, क्या इसका हो सकता है। चलिए तो अब हम आपको बता दें। देखिए, एक चालक का प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, तो एक चालक बना लेते हैं। प्रतिरोध जो है पूछ रहा है तो उसका जो है एक चालक का प्रतिरोध बना लिए हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है माइनस यहाँ प्लस, और प्रतिरोध जो है आर बराबर जो है वो है 200। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्ट जो है प्लस माइनस वोल्ट जो है वो कितना है 100 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर स्रोत जोड़ दिए हैं, इसमें धारा पूछ रहा है, मतलब आई आपसे पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आई पूछ रहा है। ठीक है ना, तो आई बराबर जो होता है, आई बराबर भी बटे आर होता है। ठीक है, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है भी बटे आर। तो भी कितना दिए हुआ है? वोल्ट जो दिए हुआ है वो 110 वोल्ट दिए हुआ है, और रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध कितना हुआ दिए हुआ है तो वो 200 दिए हुआ है। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, और बी 11/20 को हम काटते हैं ना, तो 11/20 को अगर हम काटिएगा तो वो आएगा आपका 0.55 आएगा। ठीक है, 0.55 आएगा। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, एकदम धमाल मचाने वाला है साथियों। यह सभी जो प्रश्न है ना तहलका मचाने के लिए, तो घबराना नहीं है, सभी प्रश्न को आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि 1 कूलम्ब बराबर होता है। ये भी बिहार पॉलिटेक्निक के पिछले कई साल लगातार पूछा गया है। यह फिजिक्स के मोस्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से यह पूछा गया है, यह बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। 1 कूलम्ब बराबर होता है, आपको बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड के भी एग्जाम में यह बार पूछा जाता है, तो लगभग बच्चे को याद भी होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 कूलम्ब बराबर होते हैं 1 जूल गुने पर 1 एम्पियर बराबर, या 1 एम्पियर बटे 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड बराबर, या सी 1 एम्पियर इंटू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड बराबर, या डी 1 जूल प्रति 1 सेकेंड बराबर। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1 कूलम्ब जो बराबर होता है वो एम्पियर गुने 1 सेकेंड के बराबर होते हैं। तो सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 23, किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा है। अभी हम आपको बता दें, जिस छात्र का तैयारी अगर आपका ज़बरदस्त नहीं है, जिस छात्र का अगर तैयारी ज़बरदस्त नहीं है, यह हम एक गोल्डन टिप्स बता दे रहे हैं। जिस छात्र का अगर तैयारी बेस्ट नहीं है, मान लीजिए वो कुछ अभी तक नहीं पढ़े, उसका कंसेप्ट बढ़िया नहीं है, तो वो अभी लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करे। लाइव क्लास अभी ज्वाइन नहीं करे, समझिए मेरी बात को, लाइव क्लास नहीं ज्वाइन करे। क्योंकि होता क्या है कि लाइव क्लास में अगर 330 क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन को आपको क्या करेगा वो टीचर, 30 क्वेश्चन को हम हो या कोई भी 30 क्वेश्चन को क्या करेंगे कि उसको 2 घंटे लगाएंगे, 2 घंटे लगाएंगे लाइव क्लास में। उसमें क्या होता है कि एक प्रश्न बताएं, 2 प्रश्न बताएं, क्या हाल है बबुआ, उसका चैट पढ़ें, उसका इमोशन से जुड़े, उसके साथ खेले, बातचीत करें, इस तरह से वो होते रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। मतलब समझ रहे हैं, 30 प्रश्न को अगर सॉल्व करना हो तो मुश्किल से आपको 30 मिनट चाहिए या 15 से 20 मिनट चाहिए। यहाँ पर आपको 120 मिनट ले लिया जा रहा है, मतलब आपका 90 मिनट जो है एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। जबकि जिस छात्र का अगर तैयारी नहीं है तो उसके लिए तो यह 90 मिनट काफ़ी ज़्यादा बहुमूल्य है, वो बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। तो उसके लिए तो भाई लाइव क्लास जितना हो सके ना वो अवॉइड करें, लाइव क्लास अवॉइड करें, और जितना हो सके वही लाइव क्लास को अवॉइड करके
ऑफलाइन जब हो जाए, वो रिकॉर्डेड हो जाए, तो उसके बाद देखिए इसमें होगा क्या, जहाँ पर बकवास होगा वहाँ पर भगा कर देख लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आप अपना स्पीड बढ़ा कर देख लीजिएगा, और जितना हो सके उतना आप सिलेबस पहले कंप्लीट कर लीजिए प्लेलिस्ट का। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक है। नहीं तो आपको यह सभी जो प्रश्न है ना, यह सभी प्रश्न जो जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको अच्छा लगता होगा, जिसको नहीं कंप्लीट है वो उसका ब्रेन से बाहर जाता होगा, ठीक है ना। तो यह सभी जो है ये गोल्डन टिप्स हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इस नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक से प्रभावित विद्युत धारा होगा, ए इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, या बी प्रोटॉन का प्रभाव, या सी न्यूट्रॉन का प्रभाव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि विद्युत धारा को हम किस चीज़ में प्रभाव कर सकते हैं। आप ही बताइए विद्युत धारा को हम किस चीज़ में प्रभावित कर सकते हैं। तो वो है इलेक्ट्रॉन में हम प्रभाव कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है ना। देखिए लाइव क्लास में होता है क्या कि बहुत सारे बच्चे हर तरह के कमेंट करते रहते हैं, तो टीचर को जवाब देना ही पड़ता है, इसलिए हम आपको लाइव क्लास नहीं कर रहे हैं अटेंड करने के लिए। हाँ, लाइव को आप बंद जब हो जाए, लाइव जब ऑफ हो जाए, तब उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास को अटेंड कीजिए ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लाइव मगर अभी अटेंड नहीं कीजिए, क्योंकि अभी आपका समय बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। 8 दिन में अगर समझ रहे हैं, अगर 8 दिन में अगर आप सही से पढ़ लीजिएगा ना, आप सुबह 2 महीना नहीं पढ़े क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। यह अंतिमे दिन जो है यही आपको बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको सिलेक्शन मिल पाएगा या नहीं। 2 महीना पढ़े या नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। 8 दिन की तैयारी आपको एक कॉलेज गवर्नमेंट बढ़िया दिवा देगी। हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो जो लाएंगे उसमें हम आपको बता देंगे, एक प्रिया कुमारी नाम की एक लड़की थी, मात्र 15 दिन पढ़ के एक गवर्नमेंट जीपी वैशाली में वो अभी मैकेनिकल ब्रांच से वो कर रही है, ठीक है। तो वो मात्र 15 दिन तैयारी की थी। ऐसे 1 महीना दी जाती है बिहार पॉलिटेक्निक के लिए, मगर वो 15 दिन तैयारी की थी, उतना ध्यान नहीं दे रही थी, समझ गए ना। तो आप अभी से भी 8 दिन बचा हुआ है, तो 8 दिन में भी आप धमाल मचा सकते हैं। तो इसलिए आप ज़्यादा ध्यान न दें और जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहें, जितना हो सके पढ़ते रहें। 6 घंटा 7 घंटा कुछ भी पढ़ते रहें। सुने होंगे कहानी कि अगर अंधेरा है, अगर कोई भी स्विच के गुच्छे में अगर हाथ मारते रहें ना, तो वो एक न एक स्विच सही जगह पर एक ना एक जो है उंगली स्विच के सही जगह पर लग जाएगा और लाइट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह है कि आप अपने क्लास को जारी रखिए, अपना पढ़ाई का जो है वो अपना जारी रखिए। 2 घंटा 3 घंटा, हाँ 2 घंटा आज पढ़ रहे हैं तो कल प्रयास कीजिए कि अगला दिन हम 2.5 घंटा पढ़ें, अपना स्टेमिना को बढ़ाते रहें। इससे क्या होगा कि आप 90 मिनट का जो क्वेश्चन है वो आप 80 मिनट में कर लीजिएगा, 70 मिनट में कर लीजिएगा, और स्टेमिना बढ़ाते हैं तो ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ठोस पदार्थ धातुओं से धारा प्रभाव होता है, ए प्रोटॉन के गतिशील होने के कारण, या बी इलेक्ट्रॉन के गतिशील होने के कारण, या सी धन आयन तथा ऋण आयन के गतिशील होने के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सॉलिड अगर पदार्थ को अगर इलेक्ट्रिक से अगर हम प्रभाव करेंगे ना, तो उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज़्यादा गतिशील होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, धारा तो पहले जान रहे हैं कि धारा जो प्रभाव होगा वो इलेक्ट्रॉन में ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है सॉलिड पदार्थ को इलेक्ट्रॉन में बहुत ही ज़्यादा गतिशील से करना होगा, बहुत ही ज़्यादा तेजी में करना होगा। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि सरल सेल में धन ध्रुव होता है। सरल सेल में, अच्छा हम आपको बता दें कि जितना हो सके ना 8 दिन के लिए हाथ जोड़ लीजिए, और जितना हो सके उतना लफवा लफंदर जितना भी दोस्त है उसके साथ अवॉइड कर दीजिए, और जितना हो सके व्हाट्सअप सोशल मीडिया कॉमेडी वीडियो जो सभी को अवॉइड कर दीजिए। मान लीजिए 8 दिन के पढ़ाई से एगो गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो क्या चाहिए आपको 8 दिन के मात्र पढ़ाई से, आपको 8 महीना नहीं कह रहा है। 8 दिन छोड़ देने के बाद 9वां दिन से लगातार देखिए ना कॉमेडी वीडियो, लगातार दोस्त के साथ घूमिए ना बाइक पर, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 8 दिन थोड़ा सा नहीं, हाथ जोड़ के अपना बुद्धि लगा लीजिए, अपना पूरा दिमाग लगा लीजिए अपने बुक पर, हो जाएगा बहुत मस्त। अच्छा अरिहंत बुक के एक सेट पूरा ला दे मॉडल पेपर, पूरे अरिहंत के एगो पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का पूरा सेट का एक ही वीडियो में 1 शॉट। अगर आप चाह रहे हैं तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम ला देंगे। अरिहंत बुक का जितना भी VVI मॉडल सेट ही सब है वो सभी का एकदम पूरा समुच्चा डाल देंगे एक वीडियो में। 1 घंटा 2 घंटा का जो सीरीज़ हो उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम स्पीड भी रहेगा उसका, इस तरह से नहीं रहेगा इसमें बीच में आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो वो सब नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर होगा एकदम स्पीड में, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सरल सेल में धन ध्रुव होता है। देखिए एक सिंपल बैटरी में
उसका जो पॉजिटिव का जो उस पर जो होता है, पॉजिटिव जो वाइट वाइट टाइप का होता है, उसमें किस तरह का मटेरियल लगा होता है, किस तरह का तत्व उसमें होते हैं, तो उसमें जो तत्व होते हैं ना वो तांबे का होता है। तो सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि सरल सेल में, सवाल नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि सरल सेल में घोल होता है। देखिए सरल सेल में मिक्स जो होता है वो किस चीज़ का होता है। सवाल नंबर 26 आपसे पूछ रहा है कि सरल सेल में घोल होता है, तो उसमें देखिए जो तनु गंध कामल का जो होता है ना, उसके उसी का घोल सरल सेल में उपयोग किया जाता है। तो सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सवाल नंबर 27, ज़्यादातर हम मोटिवेट और ये सब नहीं करते हैं क्योंकि हमारा जो रीज़न रहता है कि अपना जो कंसेप्ट है बच्चों को पढ़ाओ और हट जाना है, मेरा इस तरह का रहता है। मगर देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इधर उधर बहुत भटक रहे हैं। बिहार पॉलिटेक्निक में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, 2020 में हम खुद एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें है कंपटीशन सच में बहुत ही ज़्यादा है। 2 लाख 3 लाख बच्चे बैठते हैं और सभी के सभी जानते ही हैं बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट नौकरी का कितना वैल्यू है और कितना कंपटीशन है। वहाँ आपको दिल्ली उल्ली में बहुत कम मिल जाएगा, मगर यूपी बिहार में तो एकदम इसका कंपटीशन बहुत है प्रो लेवल का। ठीक है ना, तो इसलिए सब बच्चे मेहनत करते हैं 1-2 घंटा। आप मान लीजिए आप भी 1 घंटा, 8 दिन बचा हुआ है तो 8 घंटा में आप क्या कर लीजिएगा। अब मान लीजिए वही 8 घंटा अगर 8 दिन पढ़िएगा तो वो 64 घंटा काम करेगा। तो 64 घंटा में कितना धूट जाएगा, तो आप 6000 से ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन देख लीजिएगा तो जरूर है कि उसमें से 60 को क्वेश्चन मिलेगा, 60 को ना मिलेगा 50 को क्वेश्चन मिलेगा। 6000 पढ़े होंगे तो आराम से 40 को क्वेश्चन लाइएगा ना सही, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात मेरी। चलिए सवाल नंबर 27 आपसे कह रहा है कि शुष्क सेल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कार्य करता है सेल के। कह रहा है सवाल नंबर 27 आपसे पूछ रहा है कि शुष्क सेल में मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण किस कार्य के लिए सेल में उपयोग किया जाता है। तो देखिए उसका जो पोल जो होता है ना, उस पर का जो पॉजिटिव और निगेटिव वाला जो पोल होता है उस पर का, बैटरी का जो उस पर का जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो होता है सेल के ऊपर, बैटरी के ऊपर, उसको ध्रुवन के बचाने के लिए, उसको वो खराब ना हो, उस पर जंग ना लगे, उसके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की चूर्ण लगा दिया जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। अब सवाल नंबर 28 आपसे पूछ रहा है कि टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में उपयोग होता है। आप टॉर्च जो है हर कभी ना कभी आप जरूर टॉर्च का उपयोग किए होंगे, तो उसमें किस तरह का सेल उपयोग किया जाता है, किस तरह का उसमें बैटरी उपयोग किया जाता है। ए सरल सेल, शुष्क सेल, या लेक लांसिक सेल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि वो जो होता है वो शुष्क सेल होता है, उसमें ना ही लिक्विड होता है ना ही कुछ, उसमें जो होता है एक मैन्युफैक्चरिंग पैकेट की तरह होता है, वो सेल लगाया जाता है, तो वो शुष्क सेल होता है। तो सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, सवाल नंबर 29 कर रहा है कि टॉर्च के सेलों का समूहन होता है। ए समांतर क्रम में, बी श्रेणी क्रम में, या सी मिश्रित क्रम में, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए टॉर्च के सेल जो होता है ना, ये इस तरह का सेल है, तो उसमें पहले में एगो प्लस होगा, एम में माइनस होगा, एम में माइनस होगा, एम में प्लस होगा, इस तरह के वो क्रम में रहता है। तो वो जो क्रम हो गया यह श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, श्रेणी क्रम में इस तरह का आ गया क्रम में। ठीक है ना, तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब सवाल नंबर 30 आपसे पूछ रहा है, सवाल नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि सेलों के श्रेणी क्रम समूह में परिमाणी विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। देखिए सेल के, जैसे मान लीजिए एक बैटरी है, उसके श्रेणी क्रम में समूह में परिमाणी विद्युत वाहक बल क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से पैरेलल अगर चलेगा तो इसमें जो है करंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैदा करेगा, मतलब विद्युत वाहक जो बल है वो बढ़ जाएगा। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा ना वो होगा ए। देखिए 30 प्रश्न में से 21 से स्टार्ट किए हैं और आपका 30 प्रश्न, मतलब आपका 10 प्रश्न हो गया। ठीक है, 10 प्रश्न में से आप अगर 8 प्रश्न अगर सॉल्व किए होंगे ना, तो आपकी सच में प्रो लेवल की तैयारी है। यह सभी प्रश्न जो है यह VVI है और आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर भी हम आपको 2-3 प्रश्न और एक्स्ट्रा करा देते हैं क्योंकि अभी है 1-2 प्रश्न। ठीक है, तो करा देते हैं। सवाल नंबर 31 कह रहा है कि सेलों के समांतर क्रम समूह में परिणामी आंतरिक प्रतिरोध होता है। सवाल नंबर 31 आपसे पूछ रहा है कि सेल के समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम तो हट गया, आप समांतर क्रम में पूछ रहा है, इस तरह के क्रम में समूह में परिमाणी आंतरिक प्रतिरोध होगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है इस तरह से अगर समांतर क्रम में है तो यहाँ पर तो इस तरह से मिल नहीं रहा है, मतलब है कि यहाँ पर ओम जो है प्रतिरोध जो है यहाँ पर नहीं लग रहा है, मतलब गैपिंग मिल रहा है ना, तो यहाँ पर सेल नहीं है, मतलब जो है कि यहाँ पर जो करंट जो है वो बहुत कम पैदा होगा। तो वो जो है सेल के समांतर क्रम में समूह में जो परिमाणी आंतरिक प्रतिरोध होगा वो घट जाएगा। तो सवाल नंबर 31 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। ठीक है,
अब सवाल नंबर 32 के बात कर रहा है कि फ्यूज तार का उपयोग होता है। आप सभी जानते हैं कि आपके घरों में जो फ्यूज लगा होता है वो क्यों लगा होता है। तो आप सभी जानते हैं ना कि ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट मिल जाता है तो कभी कभी हमारे घर के बॉल को, पंखा को, वो सभी को शॉर्ट लग जाता है। उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वायर गल जाता है। तो इसलिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं, क्योंकि विद्युत यंत्रों को जलने से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं तार से। अगर तार गल जाएगा, फ्यूज अगर ओवर वोल्टेज मिल जाएगा तो हमारा बैटरी हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, यह सभी जले नहीं, गले नहीं, इसलिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो सवाल नंबर 32 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है। अब अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी परिपथ से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न होते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी परिपथ में अगर कोई जोड़ दिया जाता है किसी चालक को, तो प्रति सेकंड उत्पन्न जो होगा वो होगा धारा के वर्ग के समानुपाती होने लगेगा। तो सवाल नंबर 33 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉप 10 का सीरीज आपको पसंद आए होंगे। अच्छा, आप हमें जरूर कमेंट करके बताना कि 10 में से कितने प्रश्न आप सही किए हैं। ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नई सीरीज लेकर, और धमाल मचाने वाला जो VVI क्वेश्चन हो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो, वो सभी क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।